और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज मंगल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों भारी पड़ने का इम्कान है। क्या डेवलपमेंट होने जा रही है जिसको लेके ये दावा किया जा रहा है कि आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई बुरा साबित हो सकता है। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबरें सामने आ सकती हैं। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, बुशरा बीबी साहबा की दस्तावेज़ात ने क्या कट्टा खोल दिया है, वो दस्तावेज़ात क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और डंडा तैयार है, गिरफ्तारियों का इम्कान है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसकी डिटेल भी आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, मंगल का दिन सबसे पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मुकदमा है, जिसमें तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं मिला। अब उसमें गलती किसकी थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, वो एक पूरी डिबेट है, बल्कि इल्ज़ामात की भरमार है। लेकिन वो जो इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने करवाया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद, क्या वो इलेक्शन ईसीपी की जानिब से एक्सेप्ट किया गया? आज भी वो तहरीक इंसाफ का बाद में करवाया गया, इंतखाबात के बाद करवाया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, आज भी क्वेश्चन है। और जितनी समातें आज तक हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मुकम्मल दस्तावेज़ात मांगी जा रही हैं, लेकिन वो दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुपा रही है। वो दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई जा रही। उसकी वजूहात क्या हैं? आज इलेक्शन कमीशन में ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का समाअत के लिए मुकर्रर है। आज देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हर समाअत पे पेश होके इलेक्शन कमीशन से तारीख लेके चले जाते हैं, मोहलत लेके चले जाते हैं, लेकिन दस्तावेज़ात नहीं आती। वो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन की अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं आते। आज देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, और अगर आज भी वो डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है, क्या फ़ैसला करता है, क्या कार्रवाई करता है, दोपहर के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम, जिसकी छानबीन करने के लिए आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब की सरबराही में जो जीआईटी बनी थी, उस जीआईटी ने अलीमा खान साहबा को बुलाया, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को बुलाया। बैरिस्टर गौहर गए, सलमान अकरम राजा गए, शेख वकास अकरम गए, रऊफ़ हसन गए, और आलिया हमज़ा को बुलाया गया, कमल शोज़फ को बुलाया गया। ईद के बाद अब डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस जीआईटी के सामने तलब कर लिया गया है। आज 11 बजे रऊफ़ हसन को, हमाद अज़हर को, शिबली फराज को, आलिया हमज़ा और अरसलान खालिद को जीआईटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब नाज़रीन, जो जीआईटी की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, अब तक की कार्रवाई अगर आप देखेंगे तो जो भी पीटीआई का रहनुमा इस जीआईटी के सामने पेश हुआ है, पेश होने के बाद उसने जीआईटी के ख़िलाफ़ या जीआईटी से मुतल्लिक या जीआईटी में पूछे गए सवालात के हवाले से एक लफ्ज़ तक बाहर आके नहीं कहा। और इस जीआईटी की वजह से और उसमें पूछे गए सवालात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें भी 180 डिग्री का शिफ्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है। अब आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के एक्स अकाउंट पर उस तरीके से जो पोस्ट हैं, जो मवाद है, वो पब्लिक नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब जाफ़र एक्सप्रेस का हादसा पेश आया, जिस पर तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ज़रताज गुल साहबा ने कहा कि इस हादसे के बाद हमारे जो लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उनके घरों पे रेड किए जा रहे हैं। यानी हिद्दत जो है, जीआईटी ने अब तक जो कार्रवाई की है, ख़ास तौर पे जाफ़र एक्सप्रेस पर हादसे के बाद, जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के बाद, तहरीक इंसाफ ने उस हिद्दत को, उस शिद्दत को महसूस किया है। अब वो हिद्दत या शिद्दत जो तहरीक इंसाफ महसूस कर रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन आज देखना होगा कि इस केस में जीआईटी कार्रवाई को किस जानिब जो है वो लेके आगे बढ़ती है।
इसके साथ साथ नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा वाली ख़बर भी इसी मंगल के दिन के भारी पड़ने के इम्कान में शामिल है। बल्कि ये जो दस्तावेज़ात हैं बुशरा बीबी साहबा की, आप कह सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान साहब पे भारी पड़ चुकी हैं। सवाल यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या है। उन डॉक्यूमेंट्स पे आने से पहले नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहबा की एक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा ने अदालत से कहा है कि मुझे अडयाला जेल में बेटर क्लास दी जाए, मुझे अडयाला जेल में बेहतर सहूलियात फराम की जाएँ। सलमान सफदर साहब जो कि उनके वकील हैं, उनके ज़रिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ दायर हुई और आज समाअत के लिए फ़िक्स भी हो गई। और इसमें अदालत से कहा यह गया है कि इमरान खान साहब जो कि अडयाला जेल में हैं, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा जो हैं वह ख़ातून अव्वल रह चुकी हैं। उनका एक अच्छा मयार ज़िंदगी था, वो ख़ातून अव्वल हैं साहब का, तो लिहाजा उन्हें भी जो है वो अडयाला जेल में बेहतर सहूलियात दी जाएँ, बेटर क्लास फराहम की जाए। और इस दरख्वास्त में नाज़रीन जिन दस्तावेज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को एडमिट किया गया है कि जो इमरान खान साहब को बेहतरीन सहूलियात का अडयाला जेल में हकदार करार दिया गया है, वही सहूलियात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया है कि बुशरा बीबी साहबा को फराहम की जाएँ। वही सहूलियात जो बानी तहरीक इंसाफ को हैं, वही बुशरा बीबी साहबा को भी मैसर होनी चाहिए। अब यहाँ पे नाज़रीन हम पॉज लेंगे। इमरान खान साहब को जो सहूलियात दस्तियाब हैं वो बुशरा बीबी साहबा मांग रही हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपोगंडा, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन निकाल के देखें कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को तो बुनियादी हकूक़ दस्तियाब नहीं, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को तो अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, इमरान खान साहब को तो किसी किस्म की सहूलत वहाँ पे मैसर नहीं, उनको तो भूखा रखा जाता है, उनको तो सहर नहीं दिया जाता, उनको तो अफ्तार में कुछ नहीं दिया जाता। खान साहब के सेल में जो है वो रोशनी नहीं होती, खान साहब रोशनी नहीं देखते। अगर इतनी मुश्किल कंडीशन में इमरान खान साहब को अडयाला जेल में रखा गया है, तो बुशरा बीबी साहबा वो सहूलियात क्यों मांग रही हैं जो इमरान खान साहब को मैसर हैं? क्यों मांग रही हैं? अभी ये सवाल पैदा होता है। इसका मतलब ये है कि आज तक प्रोपोगंडा किया गया इदारों के ख़िलाफ़, अडयाला जेल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, लेकिन अब वो कहते हैं कि झूठ ज़्यादा देर बिक नहीं सकता, झूठ ज़्यादा देर छुप नहीं सकता या छुपाया नहीं जा सकता। अब बुशरा बीबी साहबा के लिए सहूलियात हासिल करने के लिए आपने एक मिसाल पेश करनी थी, तो आपने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को मैसर सहूलियात की मिसाल पेश कर दी कि जो सहूलियात इमरान खान साहब को मैसर हैं वो बुशरा बीबी साहबा को भी दे दें। और यही बुशरा बीबी साहबा थी, जब इनको बनीगाला में नज़रबंद किया गया, वहाँ पे हिरासत में रखा गया, तो बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि नहीं, मैं तो अडयाला जेल में मुझे रखा जाए, मुझे तो अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, मैं तो वहाँ पे आम कैदियों के साथ रहूँगी। लेकिन कितना अरसा 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्ट हुई और अब ये सहूलियात मांगी जा रही हैं। तो इस केस के भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है, तो देख लेते हैं वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। इब्तदाई तौर पे तो अदालत में नोटिस ही होगा अडयाला जेल की इंतज़ामिया को कि क्या बुशरा बीबी साहबा को बेटर क्लास मिल सकती है, नहीं मिल सकती। लेकिन मेरी नज़र में ख़बर ये है कि ये तहरीरी दरख्वास्त दायर करके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो सहूलियात मैसर हैं उनका तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा एतराफ़ किया है, तहरीरी तौर पे एतराफ़ किया है, तस्लीम कर लिया है कि खान साहब बेटर हालत में उनको वहाँ पे अडयाला जेल में रखा गया है। अगर बेटर पोजीशन में ना होते, बेहतर सहूलियत ना होती, तो बुशरा बीबी साहबा के लिए तो नाम मांगते। अगली खबर पे नाज़रीन चलते हैं। आज मंगल के दिन लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुकदमा ज़ेर समाअत आएगा। जस्टिस खालिद इसाक एडवोकेट मुरीन अहमद की दरख्वास्त पे समाअत करेंगे, जिसमें पार्लियामेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद की जाने वाली लेजिस्लेशन को चैलेंज किया गया था। तो देखते हैं आज इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या डेवलपमेंट, क्या बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आती है। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखेंगे और जो 9 मई के मुकदमात हैं
जिसमें पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया है कि जिन मुल्ज़मान की ज़मानतें हो चुकी हैं उन ज़मानतों को मुस्तरद किया जाए, उन ज़मानतों को वापस लिया जाए। तो उस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर पंजाब को आज तक की मोहलत दे रखी है। तो आज देखते हैं कि जब पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, वो इस केस में अदालत में क्या आर्गू करते हैं। लेकिन बेसिकली पंजाब हुकूमत का पॉइंट ये है कि चूँकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ये केसेस चल रहे थे, दहशतगर्दी की ये 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ केसेस से FIR का इंदराज हुआ था, तो इसमें CRPC ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत इसमें आप मुल्ज़मान को सेक्शन 447 सब क्लास 2 के तहत ज़मानत नहीं दे सकते थे। आपने ज़मानत का जो फ़ैसला करना था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, वो जो लॉ है इंसदाद दहशतगर्दी का, उसके सेक्शन 21D के तहत फ़ैसला करना था, लेकिन उस कानून के मुताबिक ये फ़ैसला नहीं किया गया। तो आज देखते हैं इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सादिर फरमाती है और प्रोसिक्यूटर साहब अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ लेके आते हैं। नाज़रीन, गुलकार सलमान अहमद, जिनके खिलाफ एक FIR PICA एक्ट के तहत दर्ज की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सलमान अहमद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ पोस्ट की, इदारों के ख़िलाफ़ अवाम में के जहनों में जहर घोला। तो अब सलमान अहमद साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है कि डंडा तैयार हो चुका है और गिरफ़्तारियों का इम्कान है। तो इस सिलसिले में नाज़रीन एक ट्वीट किया गया है फैसल वाडा की तरफ से। फैसल वाडा साहब ये बताते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश ना पहले बर्दाश्त की थी, ना अब बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जल्द डंडा और गिरफ़्तारियाँ। ये पेशगोई फैसल वाडा साहब ने की है कि जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, उनके लिए डंडा भी तैयार है और गिरफ्तारियां भी तैयार हैं। और आगे वो लिखते हैं फैसल वाडा साहब कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, मई के महीने में मुस्बत खबरें पाकिस्तान के लिए, सियासी जमहूरी लाशों से नहीं लेकिन हमेशा की तरह दीगर से। अब आप ये देखें कि जो बिजली की कीमतों में हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया है और आलमी सतह पर जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ का नफाज जो दुनिया के ममालिक पे किया गया, उस पर जो मार्केट दुनिया की जो क्रैश कर रही है, उसमें पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें भी कम हो रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है उसमें यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तो कम नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कीमतों की कमी का फ़ायदा है वो बिजली की कीमतों में कमी के ज़रिए उसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाया जाएगा। इस हुकूमती फ़ैसले की मज़ीद डिटेल जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो थे, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे और उनके इब्तदाई दिनों में उनका एक जुमला कि बस आपने घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब ने शुरू में जब ये कहा कि आपने घबराना नहीं, तो लोगों ने कहा जी हमारा कप्तान कह रहा है, जो खान साहब के वोटर सपोर्टर थे, हम क्यों घबराएं। लेकिन जब 2 साल 3 साल का अरसा गुजरा इमरान खान साहब का, तो फिर PTI के अपने वोटर सपोर्टर जो है वो घबरा गए थे कि ये खान साहब कर क्या रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बुज़दार की परफॉर्मेंस थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिन्होंने टैरिफ जो है वो दुनिया के ममालिक पे लगाया है और उसके बाद दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो नीचे आई हैं और भी माली तौर पे जो है वो डिक्लाइन चीज़ों में देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी अवाम को तसल्ली दी है कि आपने घबराना नहीं है, आपने ख़ुद को कमज़ोर नहीं समझना और आपने ख़ुद को मजबूत बनाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान वाली बात की है कि अमेरिकी कौम ने अब तक के जो फ़ैसले उनकी मुंतखब करदा हुकूमत ने, उनके मुंतखब करदा जो सदर ने फ़ैसले किए हैं, उन फ़ैसलों पे आपने घबराना नहीं है। ये तसल्ली तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दी है, लेकिन जो उनके टैरिफ वाला मामला है उस पर फ़िलहाल जो है जो आलमी तिजारत है उसमें ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और दुनिया भर में जो है वो इसके नेगेटिव जो असरात मुरतब हो रहे हैं उनको बड़ी संजीदगी के साथ देखा जा रहा है और सोचा जा रहा है कि दुनिया के जो तिजारती मामलात हैं उसका फ्यूचर क्या होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।